सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव चोपड़ा। तो संजीव जी, यहाँ पे जो दिक्कतें हैं पानी की, इसके बारे में आप जानकारी है आपको? मैं यहाँ पे गुड़गांव में 1997 से हूँ। अच्छा। और लगभग मुझे 26 साल हो गए गुड़गांव में रहते हुए। तो गुड़गांव में जो शहरी विकास हुआ है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। और जब मैं 97 में यहाँ आया था तो गुड़गांव बहुत छोटा सा शहर था। नहीं, यहाँ पे पानी सप्लाई का नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा है? लगभग हम तो 2-3 साल से यहाँ देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है सप्लाई का। इससे पहले भी आता हो या ना आता उन्हें कह सकते हैं। तो अगर तो बाकी जो काम है, मतलब कि पीने के लिए तो बिस्लेरी मंगवा लेते हो, बिस्लेरी। लेकिन बाकी जो जरूरतें हैं पानी की वो कैसे पूरी करते हो? अब नहाने के लिए तो बोर का कर लेते हैं, और खाना भी अगर बनाते हैं तो हम लोग बिस्लरी से ही बनाते हैं, क्योंकि वो पानी नमकीन आता है। बोर वाली जो है वो नमकीन आता है, उससे हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं। कपड़ा भी धोते हैं अगर उस पानी से तो कपड़ा का कलर हो जाता है चेंज। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं खड़ा हूं दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के पास। ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो भव्य इमारतें हैं, या फिर आप इतनी बिजी ट्रैफिक को देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम जो है वो अपने आप में कितना बिजी शहर है। लेकिन इससे पहले गुरुग्राम का नाम गुड़गांव हुआ करता था। नाम तो बदल गया, लेकिन जो हालात हैं वो आज भी नहीं बदले हैं। जी हाँ, पानी की जो समस्या है जस की तस है। पहले जिस प्रकार से पानी की दिक्कतें थी, आज भी पानी की दिक्कत उतनी ही है। अभी गर्मी आई भी नहीं है, गर्मी की शुरुआत ही हुई है कि पानी की जो दिक्कतें हैं वो अब सामने आ रही है। शहर को 670 mld पानी की जरूरत है, लेकिन जो सप्लाई है वो मात्र 550 mld होता है। 110 mld पानी की जो जरूरत है वो आज भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन अब जो कमी है उसको कैसे पूरी की जाए, इससे जुड़ी जो भी आंसरेबल लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शहर को पानी की इतनी दिक्कत क्यों होती है, और अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, अभी से इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है। तो लोगों से भी बात करेंगे, और जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हालात है क्यों। सर आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। गुड़गांव में कहाँ पे? सरोल में। तो अपना मकान है या फिर किराए पे रहते हो? किराए पे रह रहे हैं। किराए पे हो? किराए पे। तो पानी की कैसी सुविधा है? पानी का हम लोगों को पीने का पानी का असुविधा है। यहाँ पर जो हम लोग बिस्लरी खरीद के पीते हैं, ठीक है, और नहाने के लिए बोर का पानी मिलता है। सप्लाई वाला पानी बिल्कुल नहीं आता है। लगभग आज 3-4 साल से ऐसे है। तो आपको गुड़गांव शहर में सप्लाई पानी आता ही नहीं, इतने बड़े शहर होने के बाद भी? नहीं, यहाँ पे पानी सप्लाई का नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा है? लगभग हम तो 2-3 साल से यहाँ देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है सप्लाई का। इससे पहले भी आता हो या ना आता उन्हें कह सकते हैं। तो अगर तो बाकी जो काम है, मतलब कि पीने के लिए तो बिस्लेरी मंगवा लेते हो, बिस्लेरी। लेकिन बाकी जो जरूरतें हैं पानी की वो कैसे पूरी करते हो? अब नहाने के लिए तो बोर का कर लेते हैं, और खाना भी अगर बनाते हैं तो हम लोग बिस्लरी से ही बनाते हैं, क्योंकि वो पानी नमकीन आता है। बोर वाली जो है वो नमकीन आता है, उससे हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं। कपड़ा भी धोते हैं अगर उस पानी से तो कपड़ा का कलर हो जाता है चेंज। अगर नहाते हैं, साबुन लगाते हैं तो साबुन का जो है पूरा ऊपर मल हो जाता है। वो पानी पर फट जाता है साबुन लगाने के बाद। और सर आप कहाँ से? मैं भी गुड़गांव से हूँ। मैं बंगाल से हूँ। आप यहाँ कितने सालों से हो? मैं तो 2 साल 2.5 साल हो रहे हैं। 2-2.5 सालों में किराए पे रहते हो या अपना मकान? किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हो। तो पानी की कैसी सुविधा है? पानी की कोई दिक्कत? पानी तो वही है, एक ही हाल है, वो जो भैया ने बोला वही से हाल है। अच्छा, तो मतलब आप भी बोरिंग वाले पानी से मतलब कि बाकी काम करते हो और बिस्लेरी पीते हो? हाँ, बिस्लरी पीता है, वो बोरिंग वाला पानी से आता है। सप्लाई वाटर सप्लाई वाला नहीं आते। तो आप लोगों ने कभी की अर्जी वर्जी दी है कि सप्लाई पानी आना चाहिए कुछ? नहीं, वैसे नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। चलिए, और सर आप बताएं, आप कहाँ से? यहीं सरोल से हैं, गुड़गांव से। आप यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हो? गुड़गांव में कब से रह रहे हो? 2002 से। तो पानी की कैसी सुविधा है? पानी की बहुत सुविधा है। वाटर वाला आता है पानी नीचे से, समर वाला, सप्लाई वाला आता ही नहीं है। और सप्लाई पानी 2002 से आप रह रहे हो, सप्लाई पानी कब से बंद है आपका? पानी यही हुआ है 4-5 साल। 5 साल से सप्लाई पानी आ ही नहीं रहा। हाँ, वही आता था पहले। आप लोगों ने कभी अर्जी वर्जी दी है कि सप्लाई पानी क्यों बंद हुआ? अब अर्जी क्या, हम लोग किराएदार आदमी के क्या मतलब अर्जी लेकिन क्यों बंद हुआ? आखिर सप्लाई पानी बंद क्यों हुआ? पता है क्यों बंद हुआ। समर पानी आ रहे, समर से ही करते हैं सब काम। तो
गर्मियों में ज्यादा दिक्कत होती है या फिर पूरे साल भर दिक्कत है पानी की? पूरी साल ही है वो दिक्कत। अच्छा, मतलब पूरे साल भर दिक्कतें होती है पानी की। हाँ, तो अभी जब गर्मी आ जाती है तो उस समय पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? वो मिलता है ना बिस्लरी वाला, 20 रुपए की बोतल, अच्छा, बोतल से। वो खरीद के लाते हैं 20 रुपए की। और यहाँ जो ग्राउंड वाटर है जो आप बोल रहे हो बोरिंग का पानी, वो कैसा रहता है? वो इस्तेमाल लायक है? वो नमकीन पानी है, सब्जी खाना आना बनाने के लिए लायक नहीं है ये। अच्छा, कोई लायक नहीं है। हाँ, कपड़े भी धो साला, कपड़े भी लाल पीले हो जाते हैं, जैसे काला काला कपड़ा हो तो वाइट हो जाता है वो। और सर आप बताएं, आप कहाँ से? हम बिहार से। और यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ तो करीब 30 साल से रह रहा हूँ। 30 साल से रह रहे हो जी। तो इन 30 सालों में यहाँ पानी की क्या दिक्कतें आज तक आई है या फिर अभी कैसी हालत है? पहले सर कुछ दिन जो है ना सप्लाई का पानी आ रहा था, फिर बीच में जो है ना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, कोई कारण पता है? हम लोग सर किराएदार हैं, बाहर का रहने वाले हैं, हम लोग को तो पता नहीं है। बाकी नहाने धोने का पानी तो बोरिंग वाले तो चल आते हैं। अब पीने के लिए जो है ना 20 रुपया का कैन आता है, वो अलग से खरीद के पीते हैं। तो आप लोग मकान मालिक को बोलते नहीं हो कि जो पानी की सुविधा है वो अच्छा पानी मिले आप लोगों को? मकान मालिक को तो नहीं बोलते हैं। मकान मालिक बोलता है कि ये बोर्डिंग तो गला रखे हैं, इसी यही पियो, पानी सही है। लेकिन हम लोग को जो है ना पानी पीने में नहीं सही लगता है तो हम लोग खरीद करके ले आते हैं। यहाँ आप कब से रह रहे हो? सन 2000 से तो यहाँ पे मतलब कि पानी की कैसी दिक्कत है या नहीं? दिक्कत है सर। यहाँ से इक्को चौक से बस स्टैंड से लेके सिकंदरपुर मेट्रो तक कोई पानी का ना कोई बाथरूम का कोई सुविधा नहीं है। मतलब आप कह रहे हो गुरुग्राम जैसे इतने बड़े शहर में इफ्को चौक से सिकंदरपुर तक कोई बाथरूम तक नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई बाथरूम नहीं है। रोड पे कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है तो उसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उसको कहीं साइड में जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग सारे कहाँ कैसे क्या करते हो? सर बहुत इमरजेंसी में किसी तरह से बाहर निकल के कोई झाड़ी उड़ी में किसी तरह से खुले में करना पड़ता है। हाँ। और यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है इसका इस्तेमाल नहीं करते हो बाथरूम के नहीं, लिए? इसमें सर किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, और उसमें किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, और ऊपर मान लो बाथरूम में जाएगा तो लाइन लगा के ही उसको टोकन लेके अंदर जाना पड़ेगा। तो आप ये चीज बताएं कि मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सिकंदरपुर से लेके यहाँ इफ्को चौक तक कोई पानी और ना बाथरूम की सुविधा नहीं है सर। एक बस स्टैंड इक्को चौक से सिकंदरपुर मेट्रो तक ऐसा है ना, ये यहाँ पे 1-2 मॉल है जिसके अंदर हम लोग जाकर के बोतल में पानी लेकर के आते पीने के लिए। उसका भी मर्जी होता है, कभी देते हैं कभी मना कर देते हैं, हम लोग को दिक्कत होता है, फिर खरीद के पीना पड़ता है। पेशाब करने का तो मत पूछिए, यहाँ पे इतना परेशानी है, अगर जोर से पेशाब लग जाए ऊपर भी दिक्कत है, नीचे भी दिक्कत है। पेशाब करने यहाँ से लेके सिकंदरपुर तक कहीं जाओ, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, इधर मत पेशाब करो, इधर मत करो। आखिर करने का कोई सुविधा तो सरकार दे। यहाँ पे जाके देखिए खाली बाथरूम ही बाथरूम रोड पे भरी पड़ी है, जीना के नीचे। हाँ, बाथरूम ही बाथरूम भरी पड़ी है। बाथरूम नहीं है, बाथरूम की सुविधा है नहीं। इको चौक तक सिकंदरपुर तक चले जाओ, कोई बाथरूम नहीं है। जब आदमी को कोई जोर से लग जाएगा तो बाथरूम करने का है ही नहीं जगह। खुले जगह पे जाते हैं, झाड़ी उड़ियों में, किसी तरह खुले जगह पे इमरजेंसी में साइड होके करना पड़ता है। किसी को बाथरूम रुकता है, किसी को नहीं रुकता है बाथरूम। वो साइड में होके पर्दे में होके बाथरूम करता है रोड किनारे। यहाँ पे आसपास में मॉल में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते वॉशरूम? यहाँ पे उनकी मर्जी है, गार्ड के ऊपर। गार्ड जाने दे ना जाने दे उनकी मर्जी है। गार्ड जाने नहीं देते? नहीं, गार्ड नहीं जाने देंगे, गाड़ी भी खड़ा रहता है, गाड़ी पंचर कभी कभार जाने देता है, कभी कभार जाने नहीं देता है, उसका मर्जी है, ऊपर है, गार्ड की मर्जी के ऊपर है। यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं इतने दूर में? कोई टॉयलेट बस स्टैंड इको चौक बस स्टैंड से लेके अपना सिकंदरपुर मेट्रो तक कोई भी नहीं है। बस स्टैंड में भी नहीं है? नहीं सर, इको चौक बस स्टैंड में भी नहीं है। इको चौक अपना जो बस स्टैंड है, बस रुकती है वहाँ कोई नहीं है। वहाँ से लेकर सिकंदरपुर मेट्रो तक कोई भी नहीं सुविधा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव चोपड़ा। तो संजीव जी, यहाँ पे जो दिक्कतें हैं पानी की, इसके बारे में आप जानकारी है आपको? मैं यहाँ पे गुड़गांव में 1997 से हूँ। अच्छा। और लगभग मुझे 26 साल हो गए गुड़गांव में रहते हुए। तो गुड़गांव में जो शहरी विकास हुआ है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और जब मैं 97 में यहाँ आया था तो गुड़गांव बहुत छोटा सा शहर था, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है लगभग 25-30 लाख के आसपास पहुँच गई है जी। जैसा कि आपने और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा होगा यहाँ पे बड़ा है, लेकिन पानी की समस्या जो है वो यहाँ पे गर्मियों में, विशेषकर गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है, क्योंकि पानी की खपत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मल्टी स्टोरीड हाई राइज बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं, जिसकी वजह से पानी की जो पीछे से सप्लाई है वो पूरी जो है पूर्ण रूप से
यहाँ की पूर्ति को नहीं कर पाती। और आप देखेंगे कि जैसे भी गर्मियाँ आएंगी और गर्मी का मौसम आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आमतौर पे जो टैंकर हैं, पानी के टैंकर, उनका यहाँ पे बहुत बोलबाला हो जाता है। और जो पूरा टैंकर माफिया के रूप में जो काम करता है, ऐसा लगता है कि मतलब उनके बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास तो काफ़ी किए हैं, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है कि पानी के बारे में सरकार को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 2031 तक जो प्लानिंग है, जब गुड़गांव की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी का इंतज़ाम प्रॉपर किया जा रहा है। और सरकार को इस तरफ से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा। सर एक और सवाल है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जो शहर है, यहाँ पे तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। और सरकार जो हरियाणा सरकार का है या फिर दिल्ली एनसीआर जो है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी ये बेहद ही नज़दीक जगह है। केंद्र सरकार भी पास में ही है यहाँ पे दिल्ली में। हरियाणा सरकार के लिए भी ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बेहतरीन जगह है। और इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पे एक बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं है? मतलब कि क्या कारण हो सकते हैं इसके? जो दिल्ली से नज़दीकी की बात आपने बताई, एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है। और अब तो गुड़गांव का नाम जो है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी बड़ा मशहूर है। और मुझे लगता है कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर यहाँ पे दो चीज़ों का बहुत अभाव है अभी। एक तो आप सड़कों का जो मरम्मत है वो प्रॉपरली समय पर नहीं हो रही है, आपने देखा ही होगा कि सड़कों की मरम्मत बहुत जगह पे ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जिस पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो आने वाले समय जो पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी की ज़रूरत। तो ये हमने लोगों से भी बात की, आखिर जाना कि क्यों आखिर इतने लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट के बाद ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं, गांव जैसी जगह तो नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी हो या पैसे की कमी हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। हरियाणा सरकार के लिए भी ये अपने आप में जो ये शहर गुरुग्राम जो शहर है, ये अपने आप में उनके लिए भी मतलब कि सहेज के रखने वाली जगह है, क्योंकि ये जो शहर है ये लोगों की इस पर नज़र रहती है कि आखिर ये जो गुरुग्राम शहर है इसमें इतने मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कोई सवाल खड़े होते हैं तो वो हरियाणा सरकार पे भी होते हैं, केंद्र सरकार पर भी होते हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार भी बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ पे रहती है। उसके बावजूद भी इतने बड़े शहर में पानी जैसी जो दिक्कत है, बेसिक फैसिलिटी है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई मगर शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। पिछले दिनों मुख्य पाइपलाइन में लीकेज, तो कभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 10-12 घंटे बिजली न रहना, इस कारण शहर में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ये घटनाएं लोगों को आने वाली गर्मियों का जैसे ट्रेलर दिखा रही हो। प्रशासन पानी जैसी ज़रूरी आवश्यकता को लेकर गंभीर नहीं है। शहर में गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ेगी। अगर पानी की आपूर्ति और ज़रूरतों की बात की जाए तो GMDA के 2 बूस्टिंग स्टेशन से क्षमता 570 मिलियन लीटर की है, जो कि प्रतिदिन की है। और वास्तविक आपूर्ति की अगर बात की जाए तो वो मात्र 550 MLD के करीब है। एक स्थानीय निवासी के अनुसार वो बताती हैं कि यह सेक्टर की स्थायी समस्या मानो बन गई हो। जब शिकायत की जाती है तब 15 दिन तक GMDA का पानी ठीक से आता है, मगर इसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। पानी का प्रेशर बहुत कम है, घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आए दिन यह दिक्कत आ रही है। हमें यह शक है कि कहीं सेक्टर तक पहुंचने वाला पानी बीच में कहीं और तो नहीं जा रहा है। निवासियों ने GMDA और नगर निगम के अधिकारियों से जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने और इस बात की जांच की मांग की है कि कभी पानी पूरे प्रेशर और कभी बहुत कम कैसे आता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।